Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। हमारी बेटी की मट्टी नहीं दी उन लोगों ने। हमें न्याय मिलना चाहिए। उसके भाई ने उसकी माँ ने किया है, मेरे बच्चों ने कुछ गुनाह नहीं किया। अपनी बिटिया के लिए लड़ेंगे। वो मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं। लव कुश मेरे पास था। हाथरस कांड में क्या पुलिस से चूक हो गई? अगर पुलिस ने ड्यूटी निभाई होती तो हालात नहीं बिगड़ते। क्या पुलिस ने पीड़िता के पक्ष को गंभीरता से नहीं लिया? क्या पुलिस आरोपियों के पक्ष में खड़ी हो रही थी? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने उन पुलिस वालों से सच निकलवाया है जो हाथरस कांड में पहले दिन से जुड़े थे, जिनकी नजरों के सामने हाथरस की पीड़िता इलाज के लिए हाथरस से अलीगढ़ और अलीगढ़ से दिल्ली तक गई, और जिन पुलिस वालों को सरकार ने लापरवाही के लिए सस्पेंड भी कर दिया। हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, सर्किल ऑफिसर राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक जगवीर सिंह व हेड मुहर्रिर महेश पाल को सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड होने वाले इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा चंदपा थाने में तैनात थे। आज तक की एसआईटी टीम से उनका सामना हुआ तो हाथरस कांड के सवालों के चौंकाने वाले जवाब आते गए। क्या हाथरस कांड को हैंडल करने में पुलिस से चूक हुई? हाथरस गैंगरेप कांड में निलंबित हुए चंदपा थाने के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा ने आज तक के एसआईटी टीम के सामने पूरे मामले में अपनी गलती मानी। अच्छा ये बताओ सर, आप अपनी तरफ से नेग्लिजेंस क्या मानते हो इसमें पूरे केस? नेग्लिजेंस ही हमारा तो वही ठहरा है, तुम साथ नहीं गए, देखने नहीं गए, इलाज नहीं कराया, तुमने सिपाही नहीं भेजा, ये नहीं और मेरी तरफ से नहीं। सुना आपने, निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा आज तक के खुफिया कैमरे पर कह रहे हैं कि हाथरस कांड में पुलिस से बड़ी चूक हुई। 14 सितंबर की घटना के बाद पुलिस नहीं गई, पुलिस ने पीड़िता का इलाज नहीं कराया, पुलिस ने एक सिपाही को भी नहीं भेजा। तो सवाल है कि ऐसा पुलिस ने क्यों किया? क्या पुलिस आरोपियों की मदद करना चाहती थी? ये सवाल स्वाभाविक है कि 14 सितंबर को जब लड़की पूरी तरह लहूलुहान थी, उसका भाई उसको लेकर थाने गया और थाने ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई तो किस लिए? क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो वो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्तेदार जबरदस्ती करने की कोशिश, मैं तो मना करी, सोच के गला दबा दिया। क्या चल रहा है इतना बस बता दो। मैं क्राइम में नहीं अभी आप बाहर से। क्या पुलिस आरोपी पक्ष की मदद करना चाहती थी? जवाब निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा से सुनिए। कर देते, ये कहते साहब इसी ने मारी तो उसके पैर फट जाते, एक भी व्यक्ति कह देता कि इसने मारी तो फिर लोग थाने में छोड़ भाग जाते, और मुझे चौकीदार की तरफ तहरीर लिखनी पड़ती और उनके खिलाफ देते, माँ बाप के खिलाफ मैं लिख के दे रहा हूँ। खाकी इंसाफ की रक्षा के लिए होती है, लेकिन खाकी कैसे इंसाफ की भक्षक बन सकती है, उसे निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा के कबूलनामे से समझिए कि आरोपी आ जाते तो पुलिस उनकी मदद कर देती। पुलिस कह देती कि पीड़िता को
घर वालों ने ही मारा है, लड़की के खिलाफ ही मुकदमा लिख देते। आज तक की अंडरकवर टीम एक पुलिस वाले के इस बयान से हैरान रह गई। इंसाफ के तराजू में कैसे बेईमानी का चंबुक चिपका दिया जाता है, इसको आप इस बयान से समझ सकते हैं। तो सवाल है कि प्रेम प्रसंग का मामला आता तो क्या लड़की के खिलाफ ही पुलिस मुकदमा दर्ज करा देती? निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा की मंशा कितनी खतरनाक थी, अब आप इसको समझिए। अगर आरोपियों की तरफ से कोई आकर ये गवाही दे देता कि लड़की को उसके घर वालों ने मारा है क्योंकि उसका आरोपी संदीप के साथ अफेयर था, तो निलंबित इंस्पेक्टर लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देता। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी। लड़की के खिलाफ भी मुकदमा हो सकता था, आप जैसा कह रहे हैं। लड़की परवाही जिंदगी हो सकता था, वो कैसे? मीडिया में जाती किसने मारा, कोई चश्मे तो दो आदमी आए थे सामने, देखा था मारते। संदीप बात लगी थी, रंगे से मारा। इंसाफ की अदालत में सच पहुंचाना पुलिस का काम है, और हाथरस की पुलिस कैसे सच को झूठ और झूठ को सच में बदल देती है, इसको इस तरह समझिए। दो चश्मदीद जुटाकर केस बदल देती पुलिस, लड़की पर ही मुकदमा कर देती पुलिस। अब तक आपने सुना कि पुलिस पीड़ित को आरोपी और आरोपी को पीड़ित बनाने के लिए कैसे उल्टा मुकदमा दर्ज करा सकती है, लेकिन अब हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप सोचेंगे कि हाथरस के उन पुलिस वालों के दिल में आत्मा नाम की कोई चीज भी थी या नहीं। क्या प्रेमिका से बलात्कार की इजाजत है? सभ्यता की उंगली पकड़कर चलने वाला समाज वो होता है जहां कोई इंसान बगैर मर्जी के किसी महिला की कलाई तक पकड़ नहीं सकता। लेकिन हाथरस कांड के वक्त पीड़िता के थाना क्षेत्र की सुरक्षा करने वाले इंस्पेक्टर साहब की नजर में किसी महिला की मर्यादा कुछ नहीं होती। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको आरोपी संदीप पर रेप करने का शक है, तो बड़ी बेशर्मी से वर्मा ने कहा कि प्रेमिका के साथ तो वो कुछ भी कर सकता है। संदीप पे आपको शक है, ये कर सकता है रेप? उसका प्रेम है, ये प्रेम का तो कुछ भी करेगा। ये पुलिस की बेशर्मी और संवेदनहीनता की हद है। हम आगे आपको सुनाएं कि सामूहिक बलात्कार पर पुलिस का जवाब क्या है। उससे पहले सुनिए कि मृत्युशैया पर पीड़िता ने अपने साथ गैंगरेप को लेकर क्या कहा था। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देखते ही। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। ये सीओ साहब से क्या चूक हो गई, आप कह रहे थे प्रेशर में आ गए? अब आप सुनिए पुलिस के निलंबित इंस्पेक्टर वर्मा से कि गैंगरेप की धाराएं आरोपियों पर कैसे लगी। क्या दबाव में आकर लगाई गई थीं गैंगरेप की धाराएं? निलंबित इंस्पेक्टर वर्मा ने हमें बताया कि इस केस में जांच अधिकारी सर्किल अफसर यानी ब्रह्म सिंह ने दबाव में आकर गैंगरेप की धाराएं बढ़ा दी जो उनके हिसाब से नहीं बनती थी। ये सीओ साहब से क्या चूक हो गई, आप कह रहे थे प्रेशर में आ गए? लड़की ने बयान दिए, हवा उड़ रही थी, चार दरिंदे उन्हें नाम बढ़ा दिए, बेटा पहले वाले सीओ साहब थे यादव जी, दूसरे वालों ने बढ़ाया, ब्रह्म सिंह जी ने, तो आपके हिसाब से नहीं बढ़ाने चाहिए? नाम भी बढ़ जाते, धारा न बढ़ाते, गैंगरेप नहीं बढ़ाना चाहिए। गैंगरेप गलत बढ़ा दिया। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उस सच को बेनकाब किया है जिसे हाथरस की पुलिस ने दबाने की कोशिश की, या कहें कि पुलिस ने अपनी वर्दी से नाइंसाफी की।